हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वी मैथ पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्लास 10th का जो चल रहा था हमारा डॉक्टर मनोहरे से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। यानी कि हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है शुरू किया था मनोहरे से चैप्टर बुक से, और हम लोग 3C तक इस पूरे बुक से जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है 3C तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 3D का। और 3D में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3D जो है आपका वो बीजगणित मेथड से लगेगा। यानी कि इसमें बीजगणित मेथड आपसे पूछा जाएगा सॉरी बीजगणित मेथड क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन दिया हो, कोई दो समीकरण दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरह का कोई दो समीकरण दिया हो तो उसको बीजगणित से अगर हल करना हो तो x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ये आपका जो होगा ये आपका बीजगणित के लिए फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग निकालते कैसे ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर x का आपको अगर निकालना है तो x का कैसे निकालोगे। x का निकालने के लिए इसको आप ढक लोगे, देखो इसको आप ढक लोगे तो यहाँ बचेगा आपका, देखो b1 का c2 में गुणा करा दो, फिर माइनस बीच में लगा के b2 का c1 में करा दो, इस तरह से x का निकल जाता है। फिर y का अगर निकालोगे तो y वाले को आप ढकोगे, y वाले को ढकोगे तो इसमें थोड़ा सा गुणा इस प्रकार से होता है, a2 का c1 में कराते हैं, फिर माइनस लगा के a1 का c2 में, और फिर जब a का कराएंगे इस नियतांक वाले को ढकेंगे तो a1 का b2 में गुणा करा दीजिए माइनस a2 का b1 में। इस प्रकार से ये आपका हो जाता है बीजगणित। बीजगणित के लिए ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम लोग सारा काम करेंगे, कैसे हमारा काम होगा इस पर। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहीं लिखता हूं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो भाई इसको। फिर दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये आपके पास दो समीकरण हैं, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, इनको आपको बीजगणित विधि से करना है। एक सवाल तो तय है कि आएगा ही आएगा बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे इस प्रकार से, समीकरण 1 की तुलना किससे कराएंगे दोस्तों, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तथा लिखेंगे तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करा देंगे, तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 से करने पर। देखिए समीकरण 1 की तुलना हम किससे करा रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, और समीकरण 2 की तुलना किससे करा रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू अगर इसकी इससे तुलना कराओ तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, और b1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, b1 की वैल्यू देखो यहाँ x का गुणांक b1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है -1, तो b1 की वैल्यू -1 हो गई। c1 यहाँ है और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। फिर देखना भाई यहाँ x का गुणांक a2 है और इसकी तुलना हम समीकरण 2 से कर रहे हैं, तो a2 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, यानी कि b2 का गुणांक 1, b2 बराबर 1 हो गया, और c2 बराबर कितना हो गया -1। चिन्ह के साथ लेते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि फार्मूला, ये जो हमने लिखा है वो आप एक बार फार्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, b1c2 माइनस b2c1 बराबर हो जाएगा y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2b1। यह आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको लिखना जरूर है एक बार दोबारा से, ताकि एग्जामिनर को दिखे। अभी क्या करना है भाई, x बटे b1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, देखिए -1 है,
यहाँ -1 हो गया, b1 की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये आपका हो गया -1। ठीक इसके बाद क्या होगा, C2 की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ 4 कर लो, फिर बीच में माइनस लगा दो। B2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा C2 की वैल्यू भाई यहाँ पर आपका देखो गलत लिख दिया, -1 है, -1 हो गया, फिर माइनस, और B2 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, C1 की वैल्यू आपकी 4 हो गई, फिर बराबर y बटे A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और C1 की वैल्यू कितनी है आपका 4 है, माइनस करो, A1 की वैल्यू आपका 2 है, और C2 की वैल्यू -1 है। ठीक, फिर बराबर में हो गया 1 A1 की वैल्यू कितनी है 2, और B2 की वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस A2 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और B1 की वैल्यू कितनी है -1। इस प्रकार से ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से मैं इधर देखता हूँ, इधर देखिए, यहाँ से इधर आ जाइएगा, क्या होगा x बटे -1 क्या हो जाएगा +1, और 4 में 1 का गुणा कराओगे तो -3 हो गया, सॉरी -4 हो गया। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा y बटे, ये 4 का 1 में करा दो गुणा 4, और -1 का -2 में कराओगे तो +2 हो जाएगा, बराबर में 1 बटे 2 का 1 में गुणा कराओ 2, और -1 का -1 में हो जाएगा तो +1। यहाँ से फाइनल आपका क्या आ जाएगा, ये -3 हो गया, और यहाँ y बटे 6 हो गया, और ये आपका 1 बटे 3 हो गया। ठीक, अब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमको x और y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x बटे -3 बराबर क्या करेंगे 1 बटे 3, 3 से 3 कटेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -1 आ गया। ठीक, फिर y की वैल्यू के लिए इन दोनों को एक साथ लेंगे बराबर, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, यानी y बटे 6 बराबर 1 बटे 3, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 का 1 में गुणा करा दीजिए तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से आपका x और y ये दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने इसको इरेज कर दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कह रहा है। इसको भी आपको बजगुणन विधि से ही हल करना है। सवाल आपके सामने है 2x + y बराबर 5, तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 2x + y, इस 5 को बराबर किधर लाइए -5 बराबर 0, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है दूसरा वाला, तो 3x + 2y बराबर में 8 है, तो इसको करोगे तो 3x + 2y, और 8 को बराबर किधर लाओ -8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपके सामने 2 इक्वेशन आ चुका है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को बजगुणन विधि से आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो हमारा काम यही होगा कि लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भाई, 1 की तुलना a1x + b1y + c1 से, तथा लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना किससे कर देंगे, तो 2 की तुलना आप करोगे तो a2x + b2y + c2 से करने पर चलो कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा ये भी समझ लो। जब आप a1 देखिए x का गुणांक यहाँ a1 है, इसकी तुलना समीकरण 1 से कर रहे हो, तो x का गुणांक यहाँ 2 है, यानी a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 हो गई, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -5। फिर इसकी तुलना समीकरण 2 से कर रहे हो, तो a2 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। इस प्रकार से ये चीज़ आ गया। अभी फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या जानते हो, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। चलिए नीचे तक आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं ही फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, फार्मूला लिखेंगे भाई, फार्मूला हमको लिखना है हर बार, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। तो b1 c2 माइनस, हमने क्या फार्मूला बताया था, b2 c1 बराबर y बटे क्या हो जाएगा आपका a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर में 1 हो जाएगा दोस्तों a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए
तो क्या हो जाएगा फिर देखिए यक्स अपॉन क्या होगा, यहाँ A2 A1 B1 है और B1 की वैल्यू 1 है, गुणे में C2 है और C2 की वैल्यू कितनी है -8 है। फिर बीच में आपको क्या लगाना है माइनस। फिर देखिए B2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 हो गया, और गुणे C1 की वैल्यू कितने दिया हुआ है तो -5 दिया हुआ है, तो यहाँ -5 हो गया। फिर बराबर y बटे में क्या हो जाएगा, देखिए y बटे में क्या A2 C1, A2 की वैल्यू की 3 है और C1 की वैल्यू -5 है, यानी 3 - 5 होगा। फिर बीच में माइनस लगा दोगे। A1 C2, A1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू आपका है -8, यानी 2 गुणे -8 हो गया। फिर बराबर में होगा क्या 1 बटे बराबर में आपका A1 B2, A1 का मान कितना है 2 है और B2 का मान कितना है 2, यानी कि यहाँ हो गया 2 गुणे 2। फिर बीच में माइनस लगा लो। A2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3 और B1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1, तो 3 गुणे 1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये -8 हो गया और ये -5 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 + 10, यहाँ x है बराबर y बटे यहाँ कितना हो जाएगा -15 हो गया और ये आपका +16 हो गया। फिर बराबर में हो जाएगा 1/4 और ये -3, यानी यहाँ से क्या आ गया x/2 आ गया और ये y/1 आ गया और यहाँ 1/1। अब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों को बराबर करने के लिए सबसे पहले देखिए x/2 को हम क्या करेंगे 1/1 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर लिखेंगे पुनः क्या हो जाएगा साथियों y/1 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x और y ये दोनों की वैल्यू आपके साथ निकल चुका है, आपके सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आ जाता हूँ, देखिए यह अब इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन लगा है और पहला क्वेश्चन लगा है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक बिल्कुल आराम से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है दोस्तों पॉइंट में दिया हुआ है वैल्यू, तो उस दशमलव को हम किस प्रकार से करेंगे थोड़ा सा ये देखेंगे, क्योंकि दशमलव वाले सवालों में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज उसको हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से देखेंगे, देखिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अभी के लिए हम लोग आगे देखते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, उसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 0.3x और प्लस 0.7y और फिर आपको दे रखा है बराबर में 0.13। तो इसको थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 0.3x प्लस 0.7y, इसको इधर लेके आइए तो माइनस में 0.13 = 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, फिर आपको दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 0.4x और प्लस में आपका है 0.5y और = में है 0.13, ये दोनों सेम है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। क्या हो जाएगा 0.4x, इसको इधर लेके आइए, ये तो आपका यही है 0.5y और इसको इधर लेके आइए तो माइनस में 0.13 = 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी इस प्रकार से आपके सामने 2 इक्वेशन निकल के आ गया। अब इन दोनों ही इक्वेशन का बीजगणित विधि से हम क्या करेंगे, सलूशन ज्ञात करेंगे। ठीक है देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना करना क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर बराबर c1 से करने पर, देखिए आप सिस्टम से लिखेंगे करने पर तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर इससे करेंगे। तो साथियों देखिए अगर आप कर रहे हो तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी, a1 की वैल्यू आपकी पॉइंट में, देखिए a1 की वैल्यू आपका पॉइंट में 3 आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद आपको b1 की वैल्यू निकालनी है, तो b1 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू आपका पॉइंट जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, c1 की वैल्यू निकालना है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी -0.13, ये हो गया। फिर जो है आपको a2 की वैल्यू निकालनी है और b2 की वैल्यू निकालनी है और c2 की वैल्यू। तो देखिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.4 और b2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.5, c2 की वैल्यू हो जाएगी -0.13। ये वैल्यूज आपके सामने निकल के आ गई। अब इनको बजगुड़न विधि से करने के लिए फार्मूले को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। फार्मूला आपने जानते ही है, क्या होता है x/b1c2, क्या होता है b1c2 माइनस हो जाता है आपका b2c1, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। y आपका क्या हो जाएगा a2c1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा a1c2 बराबर में हो जाएगा 1/a1b2 माइनस a2b1। यह आपका बजगुड़न का फार्मूला है और ये फार्मूला हर किसी को याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बिना फार्मूले का आप कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब करना क्या है, आपको वैल्यू पुट करना है, तो x/b1 की वैल्यू कितनी है 0.7 है और इनटू में c2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस, देखिए माइनस क्या है, देखिए 0.13 है, इसको कर दिया, फिर बीच में लगाना है माइनस, लगा दिया माइनस। अब क्या होगा, b2 की वैल्यू कितनी है आपकी, पॉइंट में 5 है, पॉइंट में 5 हो गया, इनटू में क्या है c1 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -0.13, ये आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से रखेंगे वैल्यूज को, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अगला है a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4 है, a2 की वैल्यू जो है 0.4 है, इनटू c1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, तो c1 की वैल्यू आपका माइनस में 0.13 है, फिर बीच में माइनस लगाना है। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 0.3 है और 0.3 है, और इनटू c1 की वैल्यू आपकी कितनी है, c2 की वैल्यू कितनी है, तो c2 की वैल्यू आपकी माइनस में 0.13 है। इस प्रकार से ये वैल्यूज हो गया। अब क्या करना है आपको, बराबर में क्या करना है 1/, रखना है, क्या करना है 1/। तो देखिए a1 की वैल्यू आपका 0.3 है, क्या है 0.3 है, इनटू b2 की वैल्यू आपका क्या है, पॉइंट में 5 है, पॉइंट में 5 है, यहाँ पॉइंट में 5 है, फिर माइनस लगा दीजिए। a2 की वैल्यू आपकी कितनी है 0.4 और b1 की वैल्यू 0.7, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 0.7, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और अच्छे तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -13×7=91। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 13 का आप साथ में गुणा करोगे तो 91 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.091, क्या हो जाएगा 0.091। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.091 आपके साथ आ जाएगा, और यहाँ आप करोगे तो माइनस में पॉइंट हो जाएगा 0.065। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ y बटे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखते हैं, y बटे, तो ये आपका 13×4 = 52, यानी कि 0.052 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 13×5 = 65, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा 0.065। ठीक, 0.065, फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/, या आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.15, और पॉइंट में 15 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 और 0.5 है ना, तो 0.15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस में 0.28 हो जाएगा, 0.28। अब देखिए इसको आप करिए, इसको आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x बटे माइनस में 0.26 आ जाएगा, माइनस में 0.26 आएगा, और यहाँ पर आपका y बटे में कितना होगा, इनको जोड़ना है, इनको क्या करना है साथियों, जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ माइनस होगा, आप इसको घटा लो, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 13×4 = 52,
और ये आपका अच्छा इस इन दोनों में देखो कौन ये 13 39 होगा साथियों, ये गलत हो गया है 13 39, इसको सही कर लीजिए। यहाँ से आपका माइनस पॉइंट में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक। और जब आप इसको करोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा पॉइंट में 13 आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब जो है आप बारी बारी से इन सबको एक दूसरे के बराबर करो तो लिखोगे x अपान पॉइंट माइनस में 0.26 जो है ये बराबर होगा 1 अपान माइनस में 0.13 के। तो आप इसको जो है क्या करोगे कैंसिल करोगे, क्या करोगे साथियों कैंसिल करोगे। तो कैंसिल जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और ये इसके कट के 0.2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, ठीक। फिर लिखोगे पुनः y वाले को इधर लेके आओ तो y अपान माइनस पॉइंट में 13 बराबर में है 1 अपान माइनस पॉइंट में 13। तो ये पॉइंट में 13 जब कटेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। शानदार सवाल था क्योंकि पॉइंट 2 वाले सवाल जो है अच्छे सवाल होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं क्योंकि 8 बिल्कुल उसी तरीके से और 9 भी है। अब इस एक्सरसाइज को बताने की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को बीजगणन विधि से हल कीजिए। समीकरण है आपके पास x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हीं को बीजगणन से हल करना। अभी फिलहाल मैं अब उस तरह से बार बार लिख नहीं रहा हूँ, समीकरण एक की तुलना इस प्रकार से मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए a1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसका गुणांक 1 है, b1 की वैल्यू इसका गुणांक -3 है, c1 की वैल्यू आपका -7 हो जाएगा। फिर जो है a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका गुणांक 3 है, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका गुणांक -3 है, c2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -15। अभी हम लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, x अपान, फार्मूले को जरूर लिखेंगे, फार्मूला कई बार लिखेंगे, इससे याद भी होगा आपका, b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे क्या हो जाएगा आपका a2c1 माइनस a1c2 बराबर में 1 अपान क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये आपके पास फार्मूले आ गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यूज को रखेंगे, तो x अपान क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू आपकी -3 हो गई, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है, -15 है। फिर बीच में माइनस लगा दीजिए, b2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, तो -7 है। फिर बराबर y बटे a2 की वैल्यू कितनी है, 3, और c1 की वैल्यू कितना आपको दे रखा है, -7। फिर बीच में माइनस लगाइए, a1 की वैल्यू 1 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -15। फिर बराबर में हो जाएगा 1 अपान, a1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, a1 की वैल्यू 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, तो b2 की वैल्यू -3 है। फिर माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, और यहाँ पर आपका जो है b1 होगा, और b1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो इस प्रकार से एक बार चेक कर लीजिए, सारा कुछ सही से रखा हूँ। a1 की वैल्यू आपका 3 हो गया, b2 की वैल्यू आपका -3 हो गया, और a2 की वैल्यू आपका -3, a2 का वैल्यू कितना हो गया, a2 का वैल्यू 3 हो गया, और b1 का वैल्यू हो गया -3। तो इस प्रकार से ये दोनों वैल्यूज हमने आपके सामने जो है पुट कर दिया है। अब इसको करेंगे क्या, इस प्रकार से समझिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे 15 या 45 हो गया ये। फिर देखो -7 का -7 में माइनस +21, और यहाँ -21 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, y बटे -21, और यहाँ पर आपका +15 हो जाएगा, और यहाँ 1 बटे क्या हो जाएगा, -3, और ये +9 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, x बटे में क्या आ गया आपका, ये 45 में से 21 घटा दीजिए, तो 45 में से 21 घटाओगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। और बराबर में क्या आ गया आपका, y बटे
आपने यहाँ पर -21 और 15 करना है। तो -21 15 जैसे ही आप करोगे तो क्या होगा, तो 6 5 11 यानी कि -6 हो गया। बराबर में 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 6 हो गया, 6 3 9। ठीक, तो देखो जब तीनों को बराबर करोगे तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 का 1 में गुणा कर दो तो x बराबर हो गया 4। और इसको जब करोगे तो y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, 6 से 6 कटेगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो आपका x का मान 4 आ गया और y का मान -1 आ गया। साथियों इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 जो C है आपके सामने, 3D सॉरी, ये 3D आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3E पर। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी कीजिएगा, नहीं आएगा तो नहीं कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, फिर जा करके इस वीडियो का एंड करते हैं।